Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे. So this is chart patterns part 1. Please pause the video and read this disclaimer before we begin into the video. What is a chart pattern? Chart patterns is the leading of price action in a certain formation which makes a pattern. इसका मतलब ये जब प्राइस पर कोई एक्शन परफॉर्म करती है, जो एक्शन हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता लगता है, तो जब वो कैंडलस्टिक्स प्रिंट होती हैं तो प्राइस एक ऐसा पैटर्न बनाती है जिसको एक चार्ट पैटर्न कहते हैं. चार्ट पैटर्न्स आर समथिंग टू बी अवेयर ऑफ व्हेन टेकिंग अ ट्रेड. चार्ट पैटर्न्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं जब भी आपने कोई ट्रेड में एंटर करना हो या ट्रेड से एग्जिट करना हो. रूल्स फॉर चार्ट पैटर्न्स. चार्ट पैटर्न्स के रूल्स. चार्ट पैटर्न्स शुड बी फॉर्म ऑन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होने चाहिए. चार्ट पैटर्न्स हमेशा किसी भी गलत जगह के ऊपर या जिधर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है वहां पे वो काम नहीं करेगा. चार्ट पैटर्न्स मस्ट बी ड्रॉन करेक्टली विद ऑल ऑफ इट्स कंडीशन मैट. चार्ट पैटर्न को जो है हमेशा उसकी कंडीशंस को देखते हुए बिल्कुल सही से ड्रॉ करना चाहिए, वरना वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और ना वो सही तरह से परफॉर्म होगा. टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स. देयर आर 4 types of chart patterns. Continuation patterns, bullish reversal patterns, bearish reversal patterns, neutral patterns. Continuation पैटर्न से मुराद कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड में है तो कोई पैटर्न फॉर्म होगा और उसके बाद मार्केट जिस ट्रेंड से आई थी उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी. बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आई है, एक किसी ड्रॉप के बाद सपोर्ट लेवल पे आई है, उसके बाद वहां पे कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म करती है जिसके बाद प्राइस वहां से रिवर्सल ले लेती है, मतलब जिस डायरेक्शन से आई थी कोई पैटर्न फॉर्म करके उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है. बेरिश रिवर्सल पैटर्न. अगर प्राइस कोई बड़ा पंप लेके कोई राइज लेके किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आई है तो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई पैटर्न फॉर्म होगा, उसके बाद प्राइस जिस डायरेक्शन से राइज लेके आई थी उसी डायरेक्शन में वापस ड्रॉप हो जाएगी. न्यूट्रल पैटर्न्स के अगर प्राइस कोई या पंप या कोई डंप लेके आई है, वहां पे एक इस तरह का पैटर्न बनता है कि जिसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो अपवर्ड साइड पे भी जा सकता है या वो डाउनवर्ड साइड पे भी ब्रेकआउट दे सकता है. एवरी चार्ट पैटर्न हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक विच हैव मेक देम डिफर फ्रॉम वन एंड अदर. हर चार्ट पैटर्न का जो तरीका होता है कि जो बुनियादें हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं. कंटिन्यूएशन पैटर्न्स. बेरिश फ्लैग. Bearish flag is a bearish continuation pattern. Bearish flag must be formed below 0.382 level. Bearish flag जो है वो हमेशा फिब लेवल के 0.382 से नीचे नीचे ही फॉर्म होना चाहिए. अगर उसकी कैंडल्स 0.382 के ऊपर क्लोजिंग हो रही हैं, दैट बी द नॉट वैलिड बेरिश फ्लैग. Bearish flag must have 2 touches on upper and 2 touches on lower trend lines. Bearish flag के जो touches हैं वो एटलीस्ट एक अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर और 2 डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर लाजमी होने चाहिए. सो यहाँ पे हमारे पास एक डाउनवर्ड मूव आया, उसके हमने हाई टू लो फिब लेवल लगाए, 0.382 हमारे पास आ गया. उसके बाद प्राइस ने एक्शन फॉर्म किया, प्राइस थोड़ा सा अप गई, अप डाउन करते हुए वी हैव फॉर्म्ड अ ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. दोनों के अंदर 2 टचेस एटलीस्ट होने चाहिए, लाइक के 1 2, इस वाली में 3 टचेस, उसके बाद इस वाली में 1 2 3 टचेस. उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बैक टेस्ट किया और उसके बाद कंटिन्यू रखा जिस ट्रेंड से प्राइस आ रही थी. अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जब ब्रेकआउट करे तो बैक टेस्ट करे. 80% या 70% चांसेस होते हैं कि प्राइस बैक टेस्ट करती है, 30% चांसेस होते हैं कि प्राइस बैक टेस्ट नहीं करती. सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल. प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आई, वी हैव एक फिब फ्रॉम हाई टू लो, 0.38 लेवल इधर था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैटर्न फॉर्म हो सकता है. उसके बाद 1 टच 2 टच 3 टचेस, ट्रेंड लाइन एक फॉर्म हुई थी इस जगह के ऊपर और ऊपर वाली के अंदर 1 2 2 टचेस थे. उसके बाद प्राइस ने इस वाली एग्जांपल के अंदर ब्रेकआउट किया और बैक टेस्ट नहीं किया और प्राइस कीप कंटिन्यू इट्स ट्रेंड.
उसके बाद आता है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, मतलब कि जिस ट्रेंड से प्राइस आ रही है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। बुलिश फ्लैग मस्ट बी फॉर्म अबव 0.382 फिब लेवल। मींस अगर प्राइस ने एक बड़ा पंप लिया है, लो टू हाई फिब लगाएंगे, क्योंकि बुलिश केस है इसके अंदर लो टू हाई फिब लगाएंगे 0.382 लेवल। प्राइस उसके ऊपर अगर पैटर्न फॉर्म कर रही है तो दैट वुड बी वैलिड। बुलिश फ्लैग मस्ट हैव 2 टचेस ऑन अपर एंड 2 टचेस ऑन लोअर ट्रेंड लाइन। मींस प्राइस के अंदर जो ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी उसके अंदर 2 टचेस, एटलीस्ट 2 टचेस अपवर्ड साइड पे होने चाहिए और 2 टचेस ही डाउनवर्ड साइड पे होने चाहिए। सो प्राइस एक बड़े राइज के साथ आई, अपवर्ड में 3 टचेस मिले, डाउनवर्ड में भी 3 टचेस मिले, 382 के ऊपर ऊपर फॉर्म हुई, ब्रेकआउट, बैक टेस्ट और ट्रेंड कंटिन्यू। दिस इज अ लाइव एग्जांपल। प्राइस एक राइज के साथ आई, वी हैव पुट अ फिब फ्रॉम लो टू हाई 0.382। उसके बाद प्राइस ने 1 टच, 2 टच, 3 टच अपवर्ड में और 1 टच, 2 टच और 3 टच डाउनवर्ड में, ब्रेकआउट। और इफ यू सी कि साथ वाली ये वाली अगली कैंडल में बैक टेस्ट किया। अब अगर इससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो हमारे पास ये बैक टेस्ट क्लियर शो होता, इसके अंदर कंसेक्टिव कैंडल्स में शो हो रहा है। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूड इट्स अप ट्रेंड। उसके बाद एक और कंटिन्यूशन पैटर्न आता है हमारे पास, फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। फॉलिंग वेज के अंदर जो खासियत और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो बॉटम ट्रेंड लाइन है उसके अंदर 3 टचेस होने चाहिए और जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसके अंदर एटलीस्ट 2 टचेस होने चाहिए, वैलिड फॉलिंग वेज होगा। फॉलिंग वेज must be made using the wicks of highs and lows to make it look clear. फॉलिंग वेज की जो ट्रेंड लाइंस फॉर्म होंगी उनके जो विक्स होती हैं, नॉट बॉडीज, लाइक यहाँ से जो फॉर्म कर पैटर्न हम वो विक से पकड़ रहे हैं, उसकी क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग्स नहीं लेंगे ताकि हम पैटर्न क्लियर रहे। बाकी पैटर्न जो 4 पैटर्न हैं उनके अंदर भी हमने विक्स को ही देखना है। ठीक है, प्राइस बुलिश के लिए प्राइस ने एक राइज लिया, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। 5 टचेस कंप्लीट, 3 ऑन डाउन ट्रेंड और 2 ऑन हाई ट्रेंड। उसके बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, बैक टेस्ट और कंटिन्यूड इट्स अप ट्रेंड। सेम देयर, प्राइस ने एक राइज लिया, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। उसके बाद ब्रेकआउट, इसके अंदर भी बैक टेस्ट नहीं किया और प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि अगर प्राइस ने एक ड्रॉप लिया है उसके बाद कंसोलिडेशन करती हुई अपवर्ड जाएगी, उसके बाद से वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। राइजिंग वेज मस्ट हैव 3 टचेस एट टॉप एंड 2 टचेस एट बॉटम ऑफ ट्रेंड लाइन। Rising wedge must be made using the wicks of highs and lows to make it look clear. Rising wedge के लिए भी सेम चीज़ के जो wicks को टच करते हुए हमने ट्रेंड लाइन बनानी है। उसके बाद लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस डंप्ड, 3 टचेस कंप्लीट, डाउनवर्ड में 2 टचेस मिले, 3rd टच पे ब्रेकआउट, बैक टेस्ट, इसे कहते हैं अनक्लियर बैक टेस्ट। उसके बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में एटलीस्ट 3 टचेस होने चाहिए उसकी जो डाउन वर्डिंग ट्रायंगल होती है, ट्रेंड लाइन होती है, सॉरी, लाइक जो ट्रेंड लाइन इसकी शो हो रही होती है, जिस ट्रेंड को शो करती है उसके अंदर 3 टचेस लाजमी होने चाहिए। और डिसेंडिंग ट्रायंगल डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, कि ट्रायंगल के अंदर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस नहीं होनी चाहिए, लाइक कि एक टच यहाँ, दूसरे टच के लिए प्राइस इधर आई है और ये वाला एरिया सारा खाली है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरह का देता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, एक सब लेवल ऑफ सपोर्ट बनाती है, उसके बाद प्राइस सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाती है, लाइक दिस, 3 टचेस, उसके बाद ब्रेकआउट, बैक टेस्ट और कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। सेम इन द लाइव एग्जांपल, प्राइस डंप्ड, 1st टच, 2nd टच, 3rd टच, 4th टच। प्राइस ने ट्रेंड लाइन के भी 3 टचेस, सपोर्ट लेवल फॉर्म, ब्रेकआउट, और इस केस के अंदर बैक टेस्ट हमें नहीं मिला और प्राइस कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड। सॉरी, असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है।
Ascending triangle should have at least 3 touches to its upwarding trend line. Means कि अगर प्राइस राइज लेती है उसके बाद एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, तो उसके बाद जो हायर लोज बनेंगे उनको एटलीस्ट ट्रेंड लाइन फॉर्म करने के लिए 3 टचेस दरकार होंगे, ठीक है। और सेम असेंडेंट ट्रायंगल के अंदर भी लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी स्पेस के बारे में मैंने पिछले में बता दिया। उसके बाद लाइव एग्जांपल देखते हैं। प्राइस एक राइज लेके आई थी, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और उसके बाद लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इस केस के अंदर बैक टच नहीं मिला और प्राइस कंटिन्यूड इट्स अपवर्ड ट्रेंड। So that's it for this video. Thanks for watching. अगर आपको मेरे इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप डबल-एच ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। So we will meet in the next one. Till then, bye bye.